तो क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट एडवांटेज ओवर एन एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म डज अ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म हैव विद रिगार्ड टू ऑब्टेनिंग फॉर रेस्पिरेशन। यानी कि क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो है, यानी कि जो जलीय ऑर्गेनिज्म है जो वाटर में रहते हैं, और एक टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन लेना या फिर रेस्पिरेशन करना किस तरह से एडवांटेज है उसके लिए, कि भाई हाँ उसके लिए ज्यादा लाभदायक है या फिर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म के लिए। तो हम बात करते हैं, जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी कि जो अपने जमीन पे रहते हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं एटमॉस्फेयर से। और जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है वो जो ऑक्सीजन लेते हैं वाटर से लेते हैं, लेकिन वाटर में उस वाटर को यूटिलाइज करने के बाद उनके पास जो है ऑक्सीजन आती है। तो सबसे पहला एडवांटेज तो ये हो गया कि इन्हें किसी भी तरह की एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी पड़नी, यानी कि ऑक्सीजन सीधी सीधी एटमॉस्फेयर से इनके पास आ जाती है। सबसे पहला एडवांटेज ये होगा। और सेकंड एडवांटेज ये है कि जो एयर है, यानी कि जो हवा है, उनमें O2 ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू वाटर। यानी कि इनका ये फायदा ये होगा, इनको ना तो ज्यादा यूटिलाइज करना है या फिर ना ज्यादा प्रोसेस करना है, ना एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन भी ले लिए, और साथ में वो जो एयर ली उसके उसमें जो ऑक्सीजन भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म या फिर जो वाटर में ऑक्सीजन है। और जो O2 का कंटेंट हाई है इसके अंदर, तो O2 का कंटेंट हाई होने के कारण टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म को मतलब बार बार सांस लेने की जरूरत नहीं होती है। यानी कि उन्हें ऑक्सीजन तो हाई है, तो ऑक्सीजन एक बार लेने के बाद उनके शरीर के सारे अंगों तक पहुंच जाती है ऑक्सीजन, और उसके बाद वो आराम से वापस सांस लेते हैं। लेकिन जो एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म है, उनमें जो वाटर को यूटिलाइज करके उनको करके उसको ऑक्सीजन लेनी पड़ती है, और ऑक्सीजन ज्यादा न होने के कारण उन्हें बार बार श्वास लेना पड़ता है, उसे उन्हें फिर या फिर ब्रीदिंग करनी पड़ती है।